सियासत का खाना चाहती थी तो कांग्रेस को कांग्रेसियों ने तोड़ा नहीं, जबकि वो तो स्वतंत्रता संग्राम का एक आंदोलन था, उसी को कैश किया। लेकिन आज पूरी जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रश्न ये नहीं है कि कौन जीत रहा है, प्रश्न ये है कि कौन हार रहा है। 10 सीटें डिक्लेयर हुई हैं, 10 में से 8 भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, जो मेरी जानकारी है। हो सकता है और भी हो गई हो, लेकिन 8 जीती हैं, लेकिन 2 में भी कांग्रेस नहीं जीती। कांग्रेस का सुपड़ा साफ। कांग्रेस जब लोकसभा का चुनाव आया तो सदमे में चली गई, और जब विधानसभा का चुनाव आया तो वो कोमा में चली गई, और उसके बाद वो वेंटिलेटर पे रही। और जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन उसकी अंत्येष्टि हुई। आज रस्म पगड़ी की अदा हो जाए। प्रवीण पोखरी जी 37,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो 50-70 हजार वोटों से जीतेंगे। जो कुछ लोग थे जो 1 और 2, 3, 4 के रिजल्ट आए, उससे जो विरोधी पक्ष के जो नेता खड़े थे वो लोग आरोप लगा रहे हैं मशीन के ऊपर और बैटरी कम होने की, इस तरह की ईवीएम के ऊपर। ये कोई नई बात नहीं है। आपको लगता है कि नई बात है? वो तो विधानसभा में भी कहा, और जहां जहां वो जीते वहां ईवीएम ठीक, और जहां उनकी सरकारें आए, वैसे तो उनकी सरकार कहीं आई नहीं, पर कोई एक आधी जगह दूसरी पार्टी की अगर आ भी गई तो वहां तो ईवीएम ठीक, और जहां बीजेपी जीते वहां ईवीएम खराब। ये तो अब सदियों से यही चला आ रहा है। तो हरियाणा की पूरी आपके पास जानकारी हुई, क्या लग रहा है कितने मेयर चुनकर आएंगे आपके अलग अलग इलाके में? बात 10 के 10 मेयर जीतेंगे और 80% हमारे पार्षद जीतेंगे, इसमें कोई संदेश नहीं, कोई नहीं। तो एक आपने कहा कि कांग्रेस की रस्म पकड़ी की तैयारियां हैं, तो एक हेल्दी अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो उसमें क्या है? ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। लेकिन जब लियाकत ना हो तो जनता भी बेचारी क्या करे। देखिए, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के कार्य, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबके साथ आत्मसात करते हुए, जैसा कि हमें चुनाव प्रचार में जनता जनार्दन बता रही थी, उसी के अनुरूप आज रिजल्ट हमारे सामने है। और आपसे ये, आपके माध्यम से मैं सभी से ये निवेदन भी करूंगा कि हम लोग अपना पूरा 100% शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में लगाएंगे। जनता से भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे कि आप भी सहयोग करें। हम सब मिलकर, ये शहर हमारा है, हम सब मिलकर इस शहर को और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। क्या मुख्य प्रोजेक्ट देंगे जो, क्योंकि एलिवेटेड रोड की भी मांग है? हर उस क्षेत्र में बेहतर किया जाएगा जिस क्षेत्र में थोड़ी न्यूनता आ रही है। विकास के कार्य पहले भी बहुत हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास हिसार शहर का हुआ है। चाहे हम चौकों का सौंदर्यीकरण लें, चाहे गलियों का पक्की करने की बात करें, चाहे हम एसटीपी की बात करें, चाहे हम स्काडा जलकर की बात करें, चाहे हम पुलों की बात करें। और इसके बावजूद और जितने भी काम अगर कहीं कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं तो उनको भी पूरा करेंगे, और हिसार शहर को एक आदर्श शहर, सुव्यवस्थित शहर की तरफ लेके जाएंगे। भाजपा की सेकंड पारी है, सबसे पहला काम कुर्सी में बैठने के ऊपर मेयर की कुर्सी पर क्या होगा? मेरा सबसे पहला कार्य, जो मेरी सोच है उसके हिसाब से, मैं पहले महासफाई अभियान के नाते हिसार शहर को स्वच्छ बनाऊंगा, और इस स्वच्छता को लंबे समय तक मेंटेन रहे उसके लिए जनता से सहयोग की अपेक्षा करूंगा, सहयोग की अपील करूंगा। और हम इसको शुरुआत में सबसे पहला प्रोजेक्ट इसको लेने वाले हैं। क्या लगता है कितने मार्जिन से आप जीतेंगे? अभी 10 मिनट में सामने आ जाएगा। अभी 50,000 से तो हम आगे चल ही रहे हैं, और 6 राउंड मात्र बचे हैं, तो और 1-1.5 घंटा इंतजार कीजिए, आ जाएगा। हरियाणा निकाय चुनावों के रिजल्ट जो हैं वो पूरी तरह से अब आ चुके हैं। अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम चुनावों में 10 नगर निगम के चुनाव हुए थे, और जिनमें से 9 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि एक भी सीट जो है वो नहीं जीत पाई है। और इसी बीच जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और पिछली बार एलओपी के नेता भी थे, हालांकि इस बार भी वो कतार में है, लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। उनकी तरफ से बयान आया कि हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार नहीं थे, ये एक लोकल चुनाव थे और मैं तो कभी प्रचार के लिए भी नहीं गया। इस तरह का एक ढिलमुल रवैया कह सकते हैं कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों। और पिछले विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी तो ये माना जा रहा था कि अगले मुख्यमंत्री फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, और उनकी तरफ से ऐसा बयान आना तो एक काफ़ी ढिलमुल रवैया जो था उनकी तरफ से देखा गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सेटबैक है ये। और
लगातार राहुल गांधी जो हों, चाहे वो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हों, ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति सुधर रही है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में तो फिलहाल अभी सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। 10 नगर निगम सीटों में से सिर्फ महज एक सीट भी नहीं जीत पाए और एक जो सीट जीती है वो निर्दलीय हैं, उन्होंने जीती है और बाकी तमाम सीटें जो हैं वो बीजेपी अपनी झोली में डालने में कामयाब हो गई है। और सबसे ज़्यादा अगर मतों की बात करें तो फरीदाबाद की जो सीट है वो सबसे ज़्यादा संख्या से जीती गई है, करीब 3 लाख से ऊपर मतों से वो सीट जीती गई है। तो इस तरह के जो है लगातार अब निकाय चुनाव को लेकर धीरे धीरे जो रिजल्ट हैं वो सामने आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जो हैं नायब सिंह सैनी वो विधानसभा में थे और नीचे गए हैं, कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, कार्यकर्ताओं ने लड्डू खिलाए, वहाँ पर ढोल बजे और बाकायदा उन्होंने भी मुख्यमंत्री जो पूर्व थे उनके ऊपर निशाना साधा। उनका कहना था कि वो अपना गढ़ भी नहीं बचा पाए क्योंकि हुड्डा का गढ़ जो है वो रोहतक माना जाता है और रोहतक की 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी अपनी झोली में लेने में कामयाब हो गई है। लेकिन बीजेपी के लिए एक झटका है, वो है कैथल से। कैथल में जितने भी निकाय चुनाव हुए हैं अभी उनके जो रिजल्ट आया है उसमें कोई भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई है, यानी कि वहां पर रणदीप सुरजेवाला का गढ़ है, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद भी हैं, उनका बेटा वहां से एमएलए है, विधायक है कांग्रेस का, और वो अपने गढ़ में बिल्कुल भी उन्होंने सेंध नहीं लगने दी है। वहां पर बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। लेकिन पूरे हरियाणा की अगर हम ओवरऑल बात करें तो बीजेपी काफी अच्छे मार्जिन से जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तो मैं जो कुछ आंकड़े जो इस वक्त हमारे पास आए हैं, मैं उन आंकड़ों का अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे नगर निगम, किस नगर निगम में कौन सा मेयर जो है वो बना है। तो सबसे पहले पानीपत नगर निगम की इसमें हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोमल सैनी जो कि 1,62,075 वोट जो है उनको मिले हैं और जो उनकी प्रतिद्वंदी थी श्वेता गर्ग वो महज 38,905 वोट ही उनको मिल पाए हैं। दूसरा अंबाला नगर निगम, अंबाला नगर निगम में शैलजा सचदेव जो थी वो जीत गई हैं बीजेपी की और उनकी जो प्रतिद्वंदी थी अमीषा चावला वो चुनाव हारी हैं। करनाल नगर निगम की बात करें यहाँ पे तो रेणु बाला गुप्ता 83,630 वोट से चुनाव जीत गई हैं और मनोज वधवा जो थे कांग्रेस से थे वो 58,271 वोट उनको मिले हैं। मानेसर नगर निगम ये एक ऐसा मात्र नगर निगम है जो पहली बार बना है और पहली बार यहाँ पर नगर निगम के चुनाव हुए हैं। यहाँ पर बीजेपी को झटका लगा है और यहाँ से निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो हैं उन्होंने जीत हासिल की है। 26,393 वोट उनको मिले हैं और उनके जो प्रतिद्वंदी थे उन सुंदरलाल वो बीजेपी से थे, उनको 24,100 वोट मिले हैं, 2,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। सोनीपत नगर निगम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से बीजेपी के राजीव जैन 57,858 वोट से जीते हैं। जीत का जो मार्जिन है लगभग 34,749 का है और कमल दीवान जो है वो 23,109 वोट उनको मिले हैं। रोहतक नगर निगम क्योंकि हुड्डा का गढ़ था और अगर इसकी बात न की जाए तो शायद हरियाणा निकाय चुनाव जो है उसका पूरा आंकड़ा जो है वो बेईमानी लगता है। तो बेईमानी ये है कि इसमें पूरा का पूरा फोकस जो था पूरा हुड्डा का, क्योंकि यह गढ़ है रोहतक और ऐसे में वो अपना गढ़ नहीं बचा पाए और यहाँ से राम अवतार वाल्मीकि 1,02,269 वोट उनको मिले हैं और उनके प्रतिद्वंदी सूरजमल किलोई 57,071 वोट जो कि मार्जिन है 45,000 का, मोटा मोटा जो है बीजेपी ये सीट भी जीत गई है। अब आते हैं गुरुग्राम, दिल्ली से सटा हुआ है और यहाँ पर राज रानी मल्होत्रा जो हैं 2,70,781 वोट मिले हैं और उनकी जो प्रतिद्वंदी हैं इनको 91,296 वोट मिले हैं। तो सीधा जो था 1,89,485 का जीत का मार्जिन है, काफी बड़ी जो है लीड हासिल की इन्होंने। हिसार नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर प्रवीण पोपली 96,329 वोट उनको मिले हैं और वहीं कृष्ण सिंगला जो कि कांग्रेस की तरफ से थे उन्हें 31,893, जीत का मार्जिन अगर यहाँ पर 64,456 का है। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद एक ऐसी सीट है जहां पर काफी रिकॉर्ड तोड़े हैं। प्रवीण जोशी जो थी उन्हें 4,16,927 वोट मिले हैं यहाँ पर और लता रानी महज 1,75,000 वोट जो हैं वो ले पाई हैं और मार्जिन जो था यहाँ पर 3,16,852 का मार्जिन जो था वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी लीड जो है वो यहाँ पर फरीदाबाद नगर निगम चुनावों में देखने को मिल रही है। तो कैथल एक ऐसा सेटबैक हुआ है बीजेपी के लिए जिसमें वो नहीं जीत पाए हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें यहाँ पर तो काफ़ी मिनिस्टर्स के भी बयान सामने आए। कृष्ण बेदी हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी शुरू से ये कह रही थी कि वो जीत की ओर बढ़ रही है। प्रदेश में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक केंद्र में है एक राज्य में है।
और अब निकाय में भी बीजेपी की सरकार बन गई है और ऐसे में अब विकास की गति जो है वो 3 गुना स्पीड से जो है वो दौड़ेगी। अब कितना विकास होता है ये तो खैर बाद में देखेंगे, लेकिन उनका ये कहना था कि कांग्रेस जो है वो कभी भी जीत के लिए चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, वो तो चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, मैदान में भी नहीं थी, पहले से ही वो मैदान छोड़कर भाग गई थी। और ऐसे ही कुछ बयान जो थे वो मुख्यमंत्री की तरफ से भी आए, उनका भी यही कहना था कि कांग्रेस जो थे वो चुनाव मैदान में कहीं नजर ही नहीं आ रही थी सिवाय रोहतक के। रोहतक में उन्होंने पूरी मेहनत की है, लेकिन रोहतक का गढ़ भी वो नहीं बचा पाए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए 4 महीने के अंदर ही ये एक और बड़ा मौका है प्रदेश के अंदर, जो अपनी निकाय स्तर पर भी उन्होंने चुनाव जो है वो जीत लिया है। और दूसरी बात करें यहाँ पर हम तो एक और बड़ा चेहरा है, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही हैं कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा सांसद हैं सिरसा से, लेकिन वो भी अपना गढ़ सिरसा को नहीं बचा पाई हैं। वहाँ से भी बीजेपी जो है वो चुनाव जीती है और वहाँ से जो बीजेपी का जो चेयरमैन बना है सिरसा से कुमारी शैलजा सांसद हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए बहरहाल अच्छे संकेत तो हरियाणा में नज़र नहीं आ रहे हैं। और अगर बाकी बात करें यहाँ पर जिस तरह से दिग्गज नेताओं का जो सीएम सिटी जो थानेसर है वहाँ से बीजेपी जीत गई है। हुड्डा का गढ़ रोहतक कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद से वो बीजेपी चुनाव जीत गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे हैं 2 बार, वो अपना चुनाव जो है वहाँ से करनाल में शानदार प्रदर्शन रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री है राव इंद्रजीत और प्रदेश के मंत्री राव नरबीर के गढ़ गुरुग्राम में बीजेपी मेयर चुनाव जीती है, मगर मानेसर में हार मिली है, वहां से निर्दलीय चुनाव जीता है। और कांग्रेस के विधायक विनेश फोगाट का जो विधानसभा क्षेत्र है जुलाना में नगर परिषद में भाजपा का चेयरमैन बना, ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की जो संसदीय क्षेत्र सिरसा है वहां से भी बीजेपी का चुनाव जो है बीजेपी जीती है, चेयरमैन बीजेपी का बना है। और फरीदाबाद में सबसे बड़ी जीत रही है और मानेसर की सबसे छोटी जीत में रही है, क्योंकि 3 लाख का मार्जिन जो था वो फरीदाबाद में नोट किया गया और मानेसर में महज 2293 वोट जो है जो निर्दलीय थी इंद्रजीत राव वो जीती हैं वहां पर। और निकाय चुनाव की काउंटिंग की अपडेट जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि वार्ड के हिसाब से रिजल्ट आता है तो लिहाजा उसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। और ये गुरुग्राम के जो 10 नंबर की काउंटिंग को लेकर विवाद चल रहा है, यहाँ पर 3 बार की काउंटिंग जो है वो हो चुकी है, तीनों बार निर्दलीय महावीर यादव जीते हैं। महावीर ने कहा है कि यह वोट कि वह 2 वोट से जीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन दूसरे कैंडिडेट को जीतने के लिए बार बार गिनती करवा रहा है। ये आरोप महावीर जो है वहाँ पे यादव उनकी तरफ से ये आ रहा है। और फरीदाबाद में एक ही परिवार के 3 लोग चुनाव जीत गए हैं। फरीदाबाद में वार्ड नंबर 42 से दीपक यादव और वार्ड नंबर 43 से रश्मि यादव, ये दोनों पति पत्नी हैं। और वार्ड नंबर 40 से पवन यादव, ये देवर हैं, यानी कि एक ही परिवार की लॉटरी लगी है वहाँ पर, पति पत्नी और देवर, ये तीनों जो है वहां पर जीत हासिल की है और तीनों के तीनों ही बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। हिसार में बीजेपी के मेयर के समर्थकों को अपने कंधे पे उठा लिया, वहां पर जैसे ही जीत की आई तो वहां पर प्रवीण पोपली जो है वो जीत कर आए हैं। तो उसके बाद जो उनके समर्थक थे उन्होंने जश्न मनाना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने उनको अपने कंधे पर बिठा लिया। नारनौंद में शमशेर सिंह चेयरमैन बने हैं, निर्दलीय हैं शमशेर सिंह चेयरमैन, वो चुनाव जीत गए हैं नारनौंद से। यहाँ भी बीजेपी को झटका लगा है। सोनीपत से राजीव जैन जो है वो मेयर बने हैं और सोनीपत में भाजपा के राजीव जैन मेयर जो हैं, करनाल में रेणु गुप्ता जो है वो मेयर बनी है। तो मानेसर के अलावा बाकी सब जगह जो है बीजेपी निगम चुनाव जो है वो जीत गई है। अगर असंध नगर पालिका उपचुनाव में बीजेपी जो है वो चेयरपर्सन बनाने के में कामयाब हो गई है। यहाँ पर उपचुनाव था, भाजपा की उम्मीदवार थी सुनीता रानी ने कांग्रेस समर्थित आजाद उम्मीदवार एडवोकेट जो थे सोनिया बहुत, उनको 3221 वोटों से हराया है। इंद्री जो है वो करनाल के पास ही पड़ता है, वहां पर बीजेपी चुनाव हार गई है और निर्दलीय वहां पर चेयरमैन बने हैं। नीलोखेड़ी में जो चेयरपर्सन थे वो बीजेपी बनाने में कामयाब हो गई है। अंबाला में बीजेपी का मेयर बना है। खरखोदा जो है ये सोनीपत के पास पड़ता है और यहाँ पर बीजेपी का चेयरमैन बना है। लोहारू जो है वहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार थे प्रदीप कुमार, वो चेयरमैन बन गए हैं। और उन्होंने जो दूसरी बात करें
सिवानी में केडिया जो है वहाँ पे भी निर्दलीय वंदना केडिया चेयरपर्सन बन गई हैं। तो यहाँ पर निर्दलीय वर्सेस निर्दलीय की फाइट जो थी वो चल रही थी। अगर लोहारू नगर परिषद की बात करें यहाँ पर तो वार्ड नंबर 1 से पूजा जीती हैं, 2 से सुनील सोलंकी, 3 से राजेश सैनी और वार्ड नंबर 4 से महेश गांधी। ज़्यादातर सीटों पर जो है लोहारू में भी बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है। तो इस तरह से तमाम जो अगर रिजल्ट जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। बराड़ा का रिजल्ट भी आ गया है, वहाँ पर बराड़ा से नगर पालिका से निर्दलीय उम्मीदवार जो है रजत चेयरमैन बन गए हैं और उन्होंने वहां पर बीजेपी उम्मीदवार हरजिंदर सिंह को हराया है। बराड़ा जो है वो कुरुक्षेत्र और शाहबाद जो है उसके बीच में पड़ता है। झाखल नगर पालिका से निर्दलीय उम्मीदवार विकास कुमार कामरा वो चेयरमैन बन गए और उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार सुरेंद्र मित्तल को हरा दिया। यहाँ पर भी बीजेपी के लिए झटका है। और रोहतक का तो सभी को मालूम है कि रोहतक जो था गढ़ था हुड्डा फैमिली का, क्योंकि वहीं से सीएम रहे हैं हुड्डा, वो उनका पुश्तैनी इलाका भी है और वहाँ पर कांग्रेस अपनी साख बचाने में नाकामयाब रही है। और दूसरी तरफ बात करें इस्माइलाबाद जो है ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर नगर परिषद चुनाव में भाजपा की मेगा बंसल ने जीत हासिल की है। इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और कैथल के सीवान नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवार हेमलता सैनी चेयरपर्सन बन गई हैं। वहाँ पर बीजेपी हार गई है। वहाँ पर जो है लगातार, क्योंकि वहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला का गढ़ माना जाता है और रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा सांसद हैं, प्रवक्ता भी हैं और ये उनका गढ़ है। वहाँ से उनका बेटा जो है वो विधायक है, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस जो है या कांग्रेस कहें या रणदीप सिंह सुरजेवाला कहें वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो गए हैं। वहाँ पर तीनों की तीनों सीटें जो हैं वो बीजेपी नहीं जीत पाई है। तो ऐसा नहीं है कि बवाल नहीं हुआ। जब काउंटिंग हुई तो वहाँ पर हिसार में जो 1 नंबर से पार्षद थे उम्मीदवार, उन्होंने वोटिंग के समय ईवीएम के ऊपर जो है वो आशंका जताई। उसको लेके काफ़ी देर वहाँ पर विवाद जो था वो चलता रहा। पानीपत के वार्ड नंबर 2 से बीजेपी जो है वो जीत गई है। और तावड़ू जो है यहाँ से भी उम्मीदवार निर्दलीय जीती हैं। जुलाना से जो है वो बीजेपी जीती है। और अम्बाला में जो रिजल्ट आपको बता दिया। और इस तरह से काफ़ी रिजल्टों को झज्जर की अब बात करें, क्योंकि झज्जर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इलाका है, जाट बेल्ट कही जाती है उसको, और वहाँ पर भी नतीजे जो है वो अब आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर अटेली मंडी नगर पालिका से शर्मिला 2 नंबर वार्ड से यहाँ पर जीत हासिल की है। यहाँ पर बीजेपी सभी जगह अगर बात करें तो तमाम जगह जो है बीजेपी का परचम जो है या निर्दलीय या फिर बीजेपी, इन दोनों जो है वो हावी रही है। बीजेपी ज़्यादातर सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। और यहीं पर जब मुख्यमंत्री से पूछा गया था कि क्या जो निर्दलीय जीते हैं उनको अपने साथ मिलाया जाएगा, चाहे नगर निगम चुनाव जो मानेसर की बात करें वहाँ पर इंद्रजीत राव जो हैं महिला हैं वो जीती हैं महज 2293 वोटों से, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, लिहाजा उनसे बात की जाएगी। और जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह से वो राव इंद्रजीत के पैरवी लेकर चुनाव मैदान में लड़ रही थी, तो उससे साफ है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी में शामिल होंगी। ये तस्वीर बिल्कुल साफ है और 10 की 10 एक तरह से कह सकते हैं कि नगर निगम चुनाव जो है वो बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई है। 10 में से अभी तक तो ऑफिशियली 9 है, लेकिन वो सीट भी जो है वो बीजेपी के ही पास आ जाएगी। जो वहाँ से मेयर बनी है वो जाहिर तौर पर आने वाले समय में बीजेपी में शामिल होंगी। एक और यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात है, रोहतक निगम में सबसे ज़्यादा सोनीपत में सबसे कम वोटिंग हुई है। यहाँ पर सोनीपत जो है उसमें सबसे कम वोटिंग हुई है और रोहतक में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें यहाँ पर तो अंबाला में 43.2 वोटिंग हुई थी, फरीदाबाद में 40.9%, गुरुग्राम में 45.6%, हिसार में 53.6%, करनाल में 49.6% और रोहतक में 54.5% वोटिंग जो थी वो दर्ज की गई। और सोनीपत में महज 31% वोटिंग, सबसे कम वोटिंग जो है वो महज 31% जो है वो दर्ज की गई है और सबसे ज़्यादा जो है वो रोहतक में रही है। यमुनानगर में भी 54.3% है, महज 0.2 का फर्क है यमुनानगर में और रोहतक में। और पानीपत में 52.6% वोट जो है वो यहाँ पर हुए हैं। और जो सदस्य निर्दलीय चुने गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं, वो फरीदाबाद से हैं, वार्ड नंबर 36 के कुलदीप सिंह हैं, गुरुग्राम से वार्ड नंबर 22 से विकास यादव हैं, करनाल के वार्ड नंबर 8 से संकल्प भंडारी हैं, करनाल के वार्ड नंबर 11 से संजीव कुमार मेहता है और यमुनानगर के वार्ड नंबर 9 से भावना है। ये वो सदस्य हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं।
और ये निगम के थे। अब मैं परिषद की बात करता हूं तो अंबाला नगर परिषद जो है वहां पर अंबाला सदर से वार्ड नंबर 24 से महेश नागर वो निर्विरोध चुने गए हैं। थानेसर से वार्ड नंबर 7 की निशा रानी थी, वो निर्विरोध चुनी गई हैं। और थानेसर से ही 32 नंबर वार्ड है सुधीर कुमार चुग, ये भी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। और अगर हम बात करें अब नगर पालिका की, पहले नगर निगम की बात करी, फिर नगर परिषद और अब बात करते हैं नगर पालिका की। तो नगर पालिका लोहारू, सिवानी, बेरी, जुलाना, फिर जुलाना, कलायात, पुंडरी, इंद्री, हाथीन, खरगोदा और ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जहां पर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं, यानी कि वहां पर चुनाव नहीं हुए हैं, कोई उनके समक्ष खड़ा नहीं हुआ तो लोगों ने उनको जिता दिया है। तो ये एक अच्छी पहल के तौर पे भी देखा जा सकता है यहाँ पर। तो ये कुल मिला के जितने भी अभी तक रिजल्ट आए हैं उसमें बीजेपी का डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ समय पहले जो विधानसभा के अंदर अच्छे खासी संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे, हाथों में लड्डू थे, ढोल थे, बीजेपी के झंडे थे और खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी जो थे उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं, उनसे मिलते हैं, उनके हाथों से उनको लड्डू खिलाते भी हैं और खुद भी खाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि बीजेपी हमेशा से चुनाव जो है वो लड़ने के लिए ही, जीतने के लिए ही लड़ती है। और उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। उनका कहना था कि उनकी ही नीतियों के चलते हम ये लगातार चुनाव जीत रहे हैं। अब चूंकि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका तीनों के रिजल्ट जो है वो कुल मिलाकर कुछ एक ही बचे होंगे, ज़्यादातर सभी क्लियर हो चुके हैं और ज़्यादातर इलाकों में बीजेपी सबसे जो मेन था वो था नगर निगम चुनाव। तो नगर निगम में 10 में से 9 सीटें तो बीजेपी जीत गई है और जो एक हारी है मानेसर से वो भी उनके खाते में आ जाएगी। तो ये मान के चलें कि 10 की 10 जो है वो बीजेपी की झोली में आने वाली हैं। दूसरी तरफ हम बात करें नगर पालिका और नगर परिषद की, तो यहाँ पर भी बीजेपी का डंका है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में निर्दलीय जीते हैं, लेकिन जो निर्दलीय रहेंगे वो भी ऑटोमेटिकली बीजेपी में शामिल होंगे क्योंकि सत्ता जो है वो इस समय बीजेपी के पास है। तो ये तमाम जो रिजल्ट हैं ये आज के रहे हैं। और वहीं इसी बीच जो बीजेपी कांग्रेस प्रभारी हैं BK हरिप्रसाद, उनकी तरफ से भी एक बयान आया। उनका बयान था कि वो कल यहाँ पर पहुंचे थे, LOP का नेता अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है तो उसको लेकर यहाँ पर तमाम विधायकों से वो मिले। तो उनके तरफ से जो बयान आया है वो ये था कि पार्टी में अभी काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ ठीक नहीं है, यानी गुटबाजी जो है वो अभी भी पूरे जोरों पर है। ये उनकी तरफ से बयान था और ये इसको बयान कहीं या खतरे की घंटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये बयान जो है वो काफ़ी मायने रखता है और ऐसे समय में जब जल्द ही विधानसभा चुनाव जो है माफ़ कीजिएगा नगर निगम के जो चुनाव हैं वो खत्म हुए हों, निकाय चुनाव खत्म किए हुए हों और ये उम्मीद की जा रही थी कि निकाय चुनावों के खत्म होते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हें एक बार फिर से लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो प्रभारी हैं उनका ये बयान आता है और उनके बयान के मायने कहीं निकल रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि आने वाला समय अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ठीक नहीं है। LOP का नेता कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन संकेत जो साफ है कि यहाँ पर ठीक नहीं चल रहा है। तो कुल मिलाकर अभी तक की जो स्थिति है वो यही है। विधानसभा जो है वो अभी भी चल रही है। यहाँ पे मुख्यमंत्री अंदर मौजूद हैं, अंदर विरोध और विरोधाभास चल रहा है, प्रश्न के ऊपर उत्तर दिए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो विधानसभा के अंदर चल रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश में एक बार फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में कामयाब हो गई है और बीजेपी ये दावा कर रही है कि अब प्रदेश के अंदर विकास की बयार बहेगी, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होगा क्योंकि अब केंद्र, राज्य और अब निकाय में भी बीजेपी की सरकार है।